हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति रानी। वेलकम टू फिल्म मंत्रा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन हो गए हैं, एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ गए। अब बाकी है फाइनल रिजल्ट का। सबको वेट है कि फाइनल रिजल्ट क्या होने वाले। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि इस बार पीएम कौन बनेगा, उनकी ओपिनियन जानते हैं। आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेंगे? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को ही बनना चाहिए, उनके अलावा कोई और शायद डिजर्व नहीं करता। और इस बार भी मोदी सरकार। एग्जिट पोल के हिसाब से तो मोदी आ रहा है, तो बीजेपी ऐसा क्यों? अच्छा काम किया है, 5 इयर्स तरक्की है, इंडिया प्रोग्रेस किया है। इस बार भी लगता है पे नरेंद्र मोदी ही बने। जैसा लग रहा है वैसे नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, पर मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा हो। कोई ऐसा रीजन कि मोदी ही बनना चाहिए? हाँ, इसीलिए क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं एक तरीके से इंडिया को इंटरनेशनली इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला है। उससे पहले इस लेवल का रिकॉग्निशन डेफिनेटली नहीं था इंडिया का, इतना ज़्यादा से नहीं था बाहर की गवर्नमेंट्स के सामने। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि आजकल हर यूथ पॉलिटिक्स से कनेक्टेड फील करता है। पहले कोई भी यूथ को इंटरेस्ट नहीं होता था पॉलिटिक्स में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं। लेकिन अब जब से मोदी जी आए उन्होंने कहीं ना कहीं ही मेड श्योर कि हर एक यूथ जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़े, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे इंटरनेट के थ्रू, जो भी कह लो आप, डिजिटल मीडिया के थ्रू। लेकिन ही मेक श्योर कि लोग कनेक्ट करें पॉलिटिक्स से, और यूथ नहीं कनेक्ट करेगा, यूथ ही अगर बोर फील करेगा पॉलिटिक्स से तो फिर कौन करेगा। सो या मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे चेंजेस आए मोदी जी के आने के बाद से, सो ही शुड बी देयर। अगर वो आते हैं तो देश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वैसे तो वो ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहे हैं देश को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें डेफिनेटली और ज़्यादा जो फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहिए। बिकॉज हमारा जो 70% पॉपुलेशन है इंडिया का वो फार्मर है, और बेसिकली लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है हमारा इंडिया का 70% पॉपुलेशन। तो मुझे लगता है कि उनके बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहिए, और जो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब होते जा रहे हैं, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कुछ स्टेप्स और लेने चाहिए। हालांकि उन्होंने LPG गैस का जो कदम उठाया था, उसके साथ साथ ग्रामीण स्टेट्स को लेकर जो भी जितने भी उन्होंने चेंजेस किए थे वो सब अच्छे थे। उसी तरह के और ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच। He is doing good work and everybody is happy and we all need a change. यही रीज़न है कि हम इतने अक गए हैं करप्शन से, ये वो मिनिस्टर्स आपस में इतने बिजी कि हम कितना खा लें, लोगों के लिए कोई कुछ नहीं देख रहा। तो इसीलिए यही वजह है कि वो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, यही वजह। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी उनसे? एक्सपेक्टेशन क्या है, वो जो काम करते आ रहे हैं वही होता जाएगा, वो और अच्छा हो जाएगा। बेटर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच मैम। बाय। राहुल गांधी क्यों? मुझे अच्छे लगते हो। ओके, अभी एग्जिट पोल में ये बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो अच्छा काम करेगा वो तो आगे जाएगा ही। बीजेपी अगर अच्छा काम कर रहा है तो ऑडियंस के ऊपर है कैसा वो रिएक्ट करते हैं। बीजेपी के लिए बीजेपी तो अच्छा ही काम कर रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है GST लगा दिया, ये लगा दिया, सब गलत कर रहा है। लेकिन वो एक्चुअली नहीं है, वो हमारे फ़ायदे की वजह से फ़ायदे के लिए है। लेकिन लोगों को लग रहा है अभी बुरा कर रहे, तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है मोदी आएगा ये बार। ओके, तो जो अभी एग्जिट पोल है वो बीजेपी के मतलब ज़्यादा वोट दिखा रहा है। तो एक बार 2004 में ऐसा हुआ था ना, ले रहे हो ना? 2004 में एग्जिट पोल ये बीजेपी के सपोर्ट में आया था, बट उस टाइम कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली मुझे इतना इलेक्शन का कुछ नॉलेज नहीं है। तो पार्टी अच्छा काम करेगी तो अच्छा बनेगी ना। अभी बीजेपी के बारे में आप लोग तो सब कुछ जानते हो, EVM का घोटाला सब कुछ। अभी GST बोल रहे हैं, प्रॉपर GST किधर लगा है? अगर पार्टी बीजेपी का आता है तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए देश को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले तो प्रॉपर GST लगाए ना। सबसे जहाँ से स्टार्टिंग है उधर से GST लगता है, इंड वाले को GST देना ही नहीं पड़ेगा। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है, उसको और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि सिटी जोन में ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, बट वही मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में करना चाहिए। सिर्फ ये लोग टारगेटेड सिटी पे ही फोकस कर रहे हैं, वो छोड़ के वो लोग जिधर गांव में जिसकी बिजली वगैरह नहीं है, वो लोग को पहले जो नीडेड है वो पहले प्रोवाइड करना चाहिए। ताकि ना के मेट्रो मोनो ये बना रहे ये लोग, वो नहीं करना चाहिए। मतलब एग्जिट पोल्स काफ़ी वो होते हैं, मतलब काफ़ी डिपेंडेबल है।
बट 2004 में एग्जिट पोल बोल रहा था कि ये बीजेपी की सरकार आएगी और उस टाइम कांग्रेस की सरकार आई थी, तो इस पर नहीं, लास्ट टाइम एग्जिट पोल का डेटा बहुत स्मॉल था, मतलब 30,000 था, और इस बार शायद टोटल 7 लाख डेटा है, तो मतलब ज़्यादा डेटा है तो ज़्यादा एक्यूरेट तो हो। आपको लगता है कि मोदी इस बार आने वाले हैं? एक्चुअली 2004 का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी का मतलब ज़्यादा सेंटिमेंट्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से भी मोदी आ रहा है नहीं आ रहा है ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। मोदी आ सकता है और एग्जिट पोल भी वैसा बोल रहे हैं। अगर वो आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए देश को इम्प्रूव करने के लिए? इट्स अप टू हिम, मतलब मैं तो इन्वॉल्व नहीं पॉलिटिक्स से। आप बताओ। सड़कें बनाओ, रास्ते बनाओ, अच्छे करो, सिटीज़ को अच्छा करो, और क्या। अभी एग्जिट पोल का रिजल्ट आ गया है, बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। एग्जिट पोल मायने नहीं रखता है, ही विल कम। अगर वो आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए उनको देश को इम्प्रूव करने के लिए? करप्शन पे कंट्रोल करें, करप्शन एकदम साफ करें। रीजन क्यों नहीं चाहते? ये 5 साल जो उन्होंने कहा था, एक्चुअली होता क्या है ना, वो कुछ उस पे आए थे, कुछ वादे किए थे उन्होंने, वो पूरे करेंगे, उस हिसाब से उन्होंने 5 साल पहले चुनाव जीता था, उन्होंने कुछ भी किया नहीं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता वो पीएम बने। बट एग्जिट पोल का रिजल्ट बता रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते हैं। आप बहुत सी कंट्रीज में देखेंगे एग्जिट पोल एक अंदाजा है, कभी सही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, आप कंफर्म नहीं कर सकते। पिछले साल तो एग्जिट पोल सही हुई थी, तो ज़रूरी नहीं इस साल भी हो सकता है, इस बार गलत हो जाए, या हो सकता है सही भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पर मेरा अगर ओपिनियन है तो मैं नहीं चाहता कि बीजेपी की सरकार फिर से आए। तो आप क्या चाहते हैं? आप किसकी सरकार लाने चाहते हैं? मैं किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं पीएम नहीं चुन सकता, मेरा काम है एमपी चुनना। मैं अपने यहाँ वोट करूँगा, मैं एमपी चुनूंगा। हम यू के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें पीएम चुनना है, पीएम वो एमपी लोग चुन लेंगे सांसद में बैठ के, हमारा काम वो नहीं है। अगर किसी की भी सरकार आती है तो सबसे पहले क्या मतलब करना चाहिए कि देश इम्प्रूव हो? बहुत छोटी छोटी जो बेसिक नीड्स हैं जिसपे वो आते हैं, हमेशा आते हैं, कि सड़क, बिजली, रोटी, कपड़ा, रोज़गार सबसे अहम मुद्दा। कि युवा जितने हैं, इवन मैं भी हूँ, तो रोज़गार बहुत अहम मुद्दा है। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि ये रोज़गार की कितनी कमी है। तो ये बेसिक नीड्स हैं, इनको फुलफ़िल करना चाहिए। बाद में जो बड़ी चीज़ें हैं ना, उनको करना चाहिए। जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल होनी बहुत ज़रूरी है। आपका पर्सनली क्या एक्सपेक्टेशन होगा सरकार से? मेरा सबसे पहले तो रोज़गार, रोज़गार, उसके बाद वही बेसिक नीड्स, सबसे पहले वही बेसिक नीड्स, उसमें सबसे पहले मेरे लिए जो है वो है रोज़गार।